Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss about the important questions of microbes in human welfare, chapter 9, class 12, updated PYQ 2021 to 2011. It is available on my Telegram channel, which is also given in the description box, and you can also follow me on the Instagram. So let's get started. The antibiotics have no effect on the viruses. एंटीबायोटिक्स का वायरसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वायरस जो होते हैं वो इनर्ट पार्टिकल होते हैं और उनका खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. सो लेट अस सी द ऑप्शन. वायरसेस शो द मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन. रॉन्ग. Viruses are too small in size for antibiotics to act upon them. It is also wrong. Viruses show no metabolism of their own. This is the right option. Viruses show a thick covering and insects develop as an endospore. This is also wrong. During which stage of the purification of the sewage water are microbes use? यहाँ पर सीवेज वाटर का प्यूरिफिकेशन पूछा गया है कि किस स्टेप में माइक्रोब्स का यूज़ होता है. तो जो प्यूरिफिकेशन होता है उसमें दो स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि जो इफ्लुएंट जो हमको मिलता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, वो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एरेशन टैंक में, और उसके बाद वी गेट अ एक्टिवेटेड स्लज, और उसी स्लज को फिर एनारोबिक ट्रीटमेंट किया जाता है. सो दिस इज द राइट आंसर. दिस इज गुड प्रोड्यूसर ऑफ द सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड का प्रोड्यूसर यहाँ पर पूछा गया है. सो दिस इज द राइट आंसर. एस्परजिलस नाइगर. दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीजेस और पेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स. यहाँ पर बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछा गया है डिजीजेस और पेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोब्स. सो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो कि एक फंगस है, अटैक्स अपॉन द सम पैथोजेंस. यस. न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस अगेंस्ट इन सम इंसेक्ट इन अदर ऑर्थोपोड. यस. लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड्स. यस. बट बीटी कॉटन टू इंक्रीज ईल्ड. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप है. यहाँ पर कोई डायरेक्टली माइक्रोब्स का यूज नहीं हो रहा है. सो दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट इज यूज इन द डिस्टिलरी इज. इथेनॉल के प्रोडक्शन में सबसे कॉमन जो सब्सट्रेट यूज होता है दैट इज यूज एज मोलासेस. तो दिस इज द राइट ऑप्शन. दिस इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर. बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये बताना यहाँ पे. माइकोराइजा, इट इज अ फंगल एसोसिएशन विद सम प्लांट्स. यस, इट इज अ बायो फर्टिलाइजर. राइजोबियम, यस, बायो फर्टिलाइजर. लेगुमिनस प्लांट्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. नॉस्टॉक्स बीजीए है. यस, बायो फर्टिलाइजर. बट एग्रोबैक्टीरियम इट इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर. दिस इज द राइट आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है कौन से प्रोसेस में? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, बट लैक्टेट फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज इट इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड, और यही पायरुविक एसिड बनता है लैक्टेट में. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता. सो दिस इज आवर राइट आंसर. बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस इज वाइडली यूज एज. बैक्टीरिया है ये, बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस है, किस में यूज होता है? इंसेक्टिसाइड होता है. ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है कि इसके स्पोर्स अगर कुछ इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, बीटल, मॉथ, तो उनका वहीं पर डेथ हो जाता है. तो दिस इज द राइट आंसर. डैश इज अ पिगमेंट दैट गिव्स पिंकिश ह्यू टू राइजोबियम इंड्यूस रूट न्यूड्यूल्स. तो ये यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा पिगमेंट रूट न्यूड्यूल्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पर राइजोबियम प्रेजेंट है. तो यहाँ पर देखो, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, और ये प्रेजेंट होता है लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में, और वो न्यूट्रोड्यू बनाता है. ठीक है. तो बट ऑल दिस प्रोसेस इट इज एनारोबिक, है ना, एनारोबिक है ये. तो यहाँ पर देखो, लेग हेमोग्लोबिन वो इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन एस्केवेंजर. तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये पिंकिश कलर का भी होता है. सो दिस इज द राइट आंसर. Which of the following is used as a substrate for the alcohol fermentation? Substrate पूछा गया है alcohol fermentation का, तो sucrose it is the best option. Why is wine distilled? Wine का distillation क्यों करते हैं? Wine का distillation इसलिए करते हैं क्योंकि it is full of microbes. So इसको ये खराब ना हो जाए, spoil ना हो जाए, इसलिए हम लोग wine को distill करते हैं. तो the answer is to prevent spoilage. एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट. नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट पूछा गया है, तो यहाँ पर सिट्रोनीला ऑयल. दिस इज द राइट आंसर. बिफोर एंटीबायोटिक फर्स्ट कमर्शियल एंटी बैक्टीरियल अवेलेबल वॉज. जब तक एंटीबॉडीज का डिस्कवरी नहीं हुआ था
उसके पहले एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड क्या यूज हो रहा था, दैट इज अ प्रोनटोसिल। ये एक्चुअली ये क्या है, सल्फामाइड ड्रग्स होते हैं। बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड फॉर, ये जो बैक्टीरिया है इट इज यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड, अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अकाइनोटोबैक्टर बाउमानी इज अ, ये जो एक बैक्टीरिया है ये इट इज फॉर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इससे डिजीजेस कॉज होती हैं, फॉर एग्जांपल कि यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लिया था कि सिट्रिक एसिड का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है एस्परजिलस नाइगर से। गट्स ऑफ वेरियस रूमिनेंट्स कंटेन्स, रूमिनेंट जैसे कि काउ बुफेलो, उनकी गट्स में कुछ मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज पर एक्ट करते हैं। मिथेनोबैक्टर, मिथेनोकोकस, ये कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि वहाँ पर मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वो फॉर्म करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, स्ट्रेप्टोकोकस किसकी इट इज यूज किसके प्रिपरेशन में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पनीर, so this is the right option. NIF gene occurs in, ये जो NIF जीन है वो किस में प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट इन द राइजोबियम, रूट नोड्यूल्स में जो कि लेगुमिनस प्लांट में होता है, इज प्रेजेंट इन दैट। एजोला हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद, एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट है और उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि एनाबेना, उसकी लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, सिम्बायोटिकल एसोसिएशन होता है एनाबेना का, एंड इट इंक्रीजेस द राइस प्रोडक्टिविटी। टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट यूज, यहाँ पर टर्म पूछा गया है, जो सबसे पहले किसने यूज किया था, इट इज यूज बाय द वॉक्समैन। इन नॉस्टॉक्स द एंजाइम नाइट्रोजिनेज अकर्स इन, नॉस्टॉक्स यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो प्रेजेंट होती है हेट्रोसिस्ट में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज, दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यूसनिक एसिड इज एन एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उसनिक एसिड जो है ना ये कहाँ से हमें मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकेंस, ये जो है ना एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं इन कॉस्मेटिक्स जैसे टूथपेस्ट एंड मॉइस्चराइजर्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे यहाँ पर प्रोड्यूस होती है कमर्शियली, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, ए फ्री लिविंग एरोबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज, तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है कि ये वो बैक्टीरिया क्या है, वो फ्री लिविंग है और नॉन फोटोसिंथेटिक है, बट वो जो है ना वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, तो ऐसा बैक्टीरिया कौन सा है, तो द आंसर इज द एजोटोबैक्टर, तो ये जो है वो फ्री लिविंग भी है और नॉन फोटोसिंथेटिक भी है। फॉर द रेटिंग ऑफ जूस द फर्मेंटिंग माइक्रोब इज, तो रेटिंग ऑफ जूट यहाँ पर हमें करना है और ये कौन सा बैक्टीरिया ये हेल्प करता है, ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, दिस इज द राइट ऑप्शन। द टेक्नोलॉजी ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस का मतलब क्या हो गया, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सो ये जो बायोगैस का प्रोडक्शन है किसने किसके एफर्ट से के कारण यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, डेवलप हुआ है, सो द आंसर इज IARINKVIC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है, क्रॉप रोटेशन होता है एंड सो मेनी थिंग्स की वहाँ पे केमिकल्स का यूज नहीं होता है, सो लेट अस सी यहाँ पर नॉट पूछा गया है। ऑसिलोटेरिया, अर्थवर्म, स्नेल एंड ग्लोमस, तो स्नेल का तो कहीं से कहीं भी यूज नहीं होता है, सो दिस इज द राइट आंसर। ऑसिलोटेरिया क्या है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, अर्थवर्म का ह्यूमस प्रोडक्शन में रोल है, और ग्लोमस क्या है, इट इज अ फंगस विच फॉर्म्स अ माइकोराइजा। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस होती है वो किसमें प्रोड्यूस की जाती है, एज अ वेक्टर ई कोलाई इस्चीरिया, इट इज द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया। A sewage treatment process in which a part of the decomposer bacteria present in the waste are recycled into the starting of the process is called,
तो यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस का एक स्टेप की बात की गई है, जहाँ पर डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होता है वेस्ट में, वो रिसाइकिल किया जा रहा है इनटू द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। तो आपको याद हो, जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसका कुछ पार्ट एज अ इनोकुलम यूज़ किया जाता है, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पहले स्टेप में यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स यानी कि लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, यस इट इज़ द राइट आंसर। तो आपने याद होगा जो एडवर्टीजमेंट आता था ना, याकुल्ट एक्सेट्रा, सो दीज आर द प्रोबायोटिक्स जो हमारी इंटेस्टाइन की जो फ्लोरा है उसको मेंटेन करते हैं, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। फार्मर्स हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर yields ऑफ राइस बाय यूजिंग द बायो फर्टिलाइजर, यानी कि राइस में 50% से भी ज़्यादा ईल्ड हुई है। तो कौन सा फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? एजोला पिन्नेटा, दिस इज द राइट आंसर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये क्या है? एक थ्रोम्बोलाइटिक सब्सटेंस है जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करता है। तो ये क्या है? ये इट इज़ एन एंजाइम, दिस इज द राइट आंसर। सम hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic pH2 habitats belong to the two groups। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है जिसमें कि हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और हाईली एसिडिक पीएच होगा? तो यहाँ पर जो आर्किया बैक्टीरिया तो होगा ही, प्लस यू बैक्टीरिया भी होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। Monascus purpureus is a yeast using commercially in the production of, ये yeast है Monascus purpureus, ये कमर्शियली किसका प्रोडक्शन यहाँ पर करता है? तो ये प्रोडक्शन करता है स्टैटिन्स का। स्टैटिन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल्स दैट लोवर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो ये मेनली जो टारगेट करते हैं एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उनको कम कर देते हैं, दे रिड्यूस देयर लेवल। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। एग्रीकल्चर बाय यूजिंग ओनली बायो फर्टिलाइजर्स इज नो कॉल्ड, बायो फर्टिलाइजर का जहाँ पर यूज होता है तो देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दिस इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली यूज एज द ग्रीन मन्योर, तो यहाँ पर कौन से प्लांट को ग्रीन मैन्योर जैसा यूज करते हैं? तो यहाँ पर देखो क्रोटोलेरिया जुन्सिया जो कि सन हेम्प बोलते हैं, इसको क्या करते हैं? इसको ड्राई कर लेते हैं, सॉइल के साथ में मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और ये फिर एज अ यूज करते हैं ग्रीन मैन्योर को। सो दिस इज द राइट आंसर। मिथेनोजेंस ग्रो एनारोबिकली ऑन द सेल्यूलोज मटेरियल प्रोड्यूस, तो मिथेनोजेंस फाइनली रिएक्शन करते हैं और सेल्यूलोज पर, और वो क्या उनका प्रोडक्ट होता है ये पूछा गया है, तो दिस इज द राइट आंसर, यानी कि मीथेन गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस video, thanks for watching, please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon, and for more videos please do write in the comment section. Thank you.